हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके रेगुलेटर में से यानी कि गैस का रेगुलेटर काम नहीं करता है या फिर लीकेज की प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं। देखिए, ये लीकेज की प्रॉब्लम को आपको चेक करने के लिए ये जो नोज़ल है इसका यहाँ पर माउथ से आप फूंक मारकर चेक कर सकते हैं। मतलब कि एयर हवा कर कर इस नोज़ल से अगर हवा पास होती है यानी कि निकलती है तो इसका मतलब ये रेगुलेटर आपका ख़राब हो जाएगा, ये रिपेयर नहीं होगा। और दूसरा, अगर इस रेगुलेटर की नॉब से यानी कि इस पिन से एयर निकलती है, लीकेज होती है, गैस निकलती है, तो ये रिपेयर हो सकता है। और काफ़ी आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ ये रिपेयरिंग का। ये देखिए, ये इस तरह से इस वाइट रिंग को आपको निकाल लेना है। इस वाइट रिंग को इस तरह से निकाल लेना है और ये बहुत ही आसानी से ये रिंग निकल जाएगी। और इस रिंग निकालने के बाद आपको इसे पुश कर कर यानी कि नीचे की साइड धक्का लगाकर इसके जो बॉल बेरिंग है उनको निकाल लेना है। मतलब ये देखिए, ये बॉल हैं जो आयरन की या स्टील की, आप इनको निकाल लें। इस तरह से आप पुश कर कर ये सारी की सारी बॉल्स निकल जाएंगी। और ये 5 या 6 बॉल होती हैं और ये सारी बॉल्स निकलने के बाद आपका ये जो कैप है, जो कि वाइट कलर का कैप आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से ऊपर निकल जाएगा। ये देखिए, सारी की सारी बॉल्स निकाल ली हैं और इसके बाद ये कैप आराम से ऊपर निकल आया है। और इसके बाद आपको करना ये है कि ये बॉल्स को संभाल कर रखें और ये स्प्रिंग को निकाल लें। ये बहुत ही आसान तरीका है। और देखिए, इस तरह से स्प्रिंग निकाल ली है हमने। स्प्रिंग निकालने के बाद आपको ये जो पत्ती नज़र आ रही है, आपको इस पत्ती को इस स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मूव कर लें। मैंने पहले से कर रखा है, कभी कभार ये चिपकी होती है तो निकलती नहीं है। इस तरह से आप इसको पलट कर ये निकालना। देखिए, एक इसमें जो है एक छोटा सा नॉब पिन टाइप की भी गिर गई है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये वाली किसी किसी में ये नहीं निकलती तो आप नॉक प्लस के यूज़ से इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए, इस होल में ये लॉक का काम करती है ये पिन, ताकि ये जो पिन है ये हमारे नॉब की पिन को लॉक कर दे। ये वाइट कलर की पिन नॉब है, उसको लॉक करने के लिए ये डाला जाता है। तो ये निकालने पहले आप प्लायर से, अगर नहीं निकलता है तो प्लायर से निकाल लें, वरना आसानी से ये निकल जाएगा। उसके बाद आपको ये पिन सिंपल सी फोर्स लगा के, हल्का सा फोर्स लगा के घुमाकर इसको इसी दिशा में निकाल लेनी है। ये देखिए, अब इसमें होता क्या है, ये जो आपको ये 2 रबड़ दिख रही है, यानी कि इसे हम ओरिंग कहते हैं टेक्निकल भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम इसे बोलें तो ये एक ओरिंग है। इन ओरिंग का यूज़ ज़्यादा होते होते ये कट जाती हैं, मतलब कि घिस जाती हैं, और जिसके कारण इसमें से गैस लीकेज होने लगती है। तो ये ओरिंग आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। किसी भी मार्केट में आपको ये परचेज़ करना हो आपको आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास ये पूरा सेट है, क्योंकि मेरे पास इस ओरिंग का प्रॉपर सेट है। आप मार्केट से लेना चाहेंगे तो 10 रुपये में आपको ये 2 ओरिंग 3 ओरिंग बड़े आराम से किसी भी बाइक वाले पर मिल जाएंगी। चलिए देखिए, ये साइज़ है ओरिंग का। आप इस साइज़ की ओरिंग के लिए ये सैंपल ले जाएं और आपको ये ओरिंग मिल जाएंगी। और देखिए, इस तरह से ये ओरिंग मेरे पास हैं। और इसके बाद अब इस ओरिंग को मैं, ये 2 ओरिंग इसमें लगेंगी, मतलब कि ये रबड़ की 2 रिंग इसमें लगेंगी। इन 2 रबड़ की रिंग को निकालने का तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैं आपको बता दूं, आपको ये अपने नेल्स से या फिर किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको ये निकाल कर दिखा देता हूँ। चलिए देखिए, आप चाहें तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी निकाल सकते हैं और चाहें तो नील से भी, पर लगाते समय स्क्रू ड्राइवर की सहायता नहीं ले, वरना आपकी ओरिंग जो न्यू ओरिंग है वो आपकी ख़राब हो जाएगी। चलिए देखिए, इस तरह से स्क्रू ड्राइवर लगाकर आप इसको निकाल लें। ये मेरी पहली ओरिंग निकल गई है। अब इसके बाद हम दूसरी ओरिंग को भी निकाल लेंगे। तो दूसरी ओरिंग भी मैं आपके सामने निकाल लेता हूँ। देखिए, दोनों का साइज़ सेम है और सेम साइज़ की ही ओरिंग लें, वरना आपका रेगुलेटर काम नहीं करेगा, उसमें से गैस लीकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा इजी वे में निकालने के लिए आप पिन का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों ओरिंग निकालनी है मैंने, ये दोनों पुरानी ओरिंग है और अब ये 2 न्यू ओरिंग में जो मेरे पास हैं, उन ओरिंग को मैं इन रेगुलेटर पिन में डाल लूँगा। इन ओरिंग का काम होता है एयर या गैस लीकेज के लिए या ऑयल लीकेज के लिए भी काम करती है, पर ये यहाँ पर हम गैस लीकेज के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम गैस का यूज़ कर रहे हैं, तो ये गैस को लीकेज को रोकने के लिए ये ओरिंग बहुत बढ़िया काम करेंगी। यही ओरिंग कट जाने की वजह से रेगुलेटर ख़राब होता है और हमारे रेगुलेटर में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कहीं से गैस लीकेज होने के, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा होता है। लेकिन ये मूवेबल पार्ट्स होता है, मतलब कि हम इसे बार बार बंद चालू करते हैं, इस कारण ये रबड़ जो है कुछ समय बाद कट जाती है और जिसके कारण हमारा
गैस लीकेज होने लगता है। देखिए इस तरह से आपको ये ओरिंग डाल लेनी है। ये दोनों ओरिंग इसी तरह से डाल लें, और ये दोनों ओरिंग आप जब डाल लेंगे तो ओरिंग को चेक कर लें कि ओरिंग परफेक्ट साइज़ की हैं, मतलब बराबर हैं। ये देखिए दोनों ओरिंग मैंने डाल लिए हैं। अब सिंपल सा जिस तरह से आपने ये नॉब निकाला था उसी तरह से इसको पुश करके, मतलब धक्का देकर इसको बैठा दें। चलिए देखिए ये अब काम हो गया। अब इसके बाद इस नॉब का लॉक लगाने से पहले आपको करना ये है कि आपको ये मूव करके देखना है, मतलब ऑन ऑफ करके देखना है कि हमारी पिन जो है, ये ब्रास की पिन जो है, ये ऊपर ओपन क्लोज हो रही है या नहीं। अगर ये ओपन क्लोज नहीं हो रही तो आप पिन दोबारा से लगा सकते हैं। वैसे ऐसा होता नहीं है, आप आसानी से लगा लेंगे। और ये देखिए अब इस पिन को, ये पिन जो मैंने निकाला था ये आसानी से निकल गया था। ये ही पिन अब मैं नॉच प्लस या ये देखिए इस प्लायर से या चिमटी से आप इस तरह से इस होल में, ये देखिए सेंटर होल दिख रहा है आपको, ये नॉब का लॉक है। ये एक तरह से लॉक है जिससे ये पिन जो है हमारी बाहर नहीं आती है। और इसको इस तरह से यहाँ फंसा दिया है मैंने। देखिए आप देख पा रहे होंगे ये पिन जो है लग चुकी है। अब इस पिन के लगने के बाद आपको सबसे पहले जो काम करना है, इस वॉशर को, ये जो रिंग वॉशर है इसको यहाँ फिट कर दें। अगर ये वॉशर आप भूल गए फिट करना तो ये हमारा रेगुलेटर काम नहीं करेगा। अब देखिए इसके बाद ये स्प्रिंग वहीं की वहीं हम असेंबल कर लेते हैं। उसके बाद हमें वाइट कलर का जो कॉलर लॉक था, ये देखिए इसको पुश करके सारे के सारे बॉल बेरिंग को हम डाल लेंगे। ये बॉल रिंग जो बेरिंग है ये आयरन की बेरिंग है। इन आयरन बेरिंग को हम इसमें पुश करके आसानी से लगा लेंगे। देखिए मैं अभी वन हैंड से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे कठिन लग रहा है। आप दोनों हाथों से यूज़ करें और ये काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। आप एक तरह से पुश कर इसकी रिंग को बैठाना है। ये देखिए ये एक रिंग बैठ गया। इसी तरह से ये सारे के सारे रिंग आपको इस तरह इसके लॉक में जो जितने भी आपने निकाले हैं 5 या 6, आपको इसी तरह से इस रिंग के पुश कर आसानी से लगा देना है। और इसके बाद ये बात याद ध्यान रखें कि हमारा रेगुलेटर प्रॉपर तरीके से बॉल हैं जो प्रॉपर बैठ जाए, वरना हमारा ये वाइट कलर का जो रिंग लॉक है वो बाहर निकल जाएगा, जिससे हमारा रेगुलेटर प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो देखिए अभी मैंने सारे के सारे बॉल बेरिंग लगा लिए हैं। इसमें मेरे 5 बॉल बेरिंग हैं और ये लग चुका है। और ऑलरेडी मेरा ये अब है मैन लॉक। ये लॉक का काम होता है हमारे बॉल बेरिंग के ना गिरने के लिए, फोर्स मतलब हाइट को कम कर देना। अब देखिए इसके बाद ये रिंग हम सिंपल इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से बैठ जाता है ये रिंग। ये देखिए इस तरह से ये रिंग इस तरह से बैठा देंगे और इसके बाद हम इसको पुश करके चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये प्रॉपर काम कर रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।